फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की रावलपिंडी चर्च में क्रिसमस तकरीबात में शिरकत। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। फील्ड मार्शल ने मसीही बरादरी के साथ खुशियों के इस मौके को मनाया। मसीही बरादरी के लिए अमन, हम आहंगी और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। फील्ड मार्शल ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खिराज अक़ीदत पेश किया। पानी पाकिस्तान के मसावात, आज़ादी और मजहबी रवादारी के विजन को उजागर किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान की ताकत मुसावी मवाक़े और मुश्तरका आइनी इक़दार में है। मुसावी मवाक़े और आइनी इक़दार मजहब, नस्ल, ज़ात और अक़ीदे से बालतर हैं। अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को पाकिस्तान के नज़रिए की बुनियाद करार दिया। मसीहियों की कौमी तरक्की और दिफा में खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल का शहरियों की इज्जत सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अफ़वाज पाकिस्तान के पुख्ता आज़म का इयादा। पाकिस्तान में मसीही बरादरी ने जोशो खरोश से क्रिसमस का त्यौहार मनाया। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर में क्रिसमस की तकरीबात मुल्क भर में मसीही बरादरी ने चर्चेस का रुख किया। शहर शहर खुसूसी इबादत हुई और केक काटे गए। मसीही बरादरी ने त्यौहार पर तफरीही मकामात का सैर सपाटा भी किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत। मसीही बरादरी के साथ क्रिसमस केक काटा। मोहसिन नकवी ने कहा, क्रिसमस खुशियों, मोहब्बत, भाईचारे का पैगाम देता है। अकायद के विजन के मुताबिक तमाम पाकिस्तानी मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान और उर्दन का दिफाई ताउन बढ़ाने का अज़्म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से उर्दन के मुसल्लह अफ़वाज के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यूसुफ अहमद की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। दो तरफा दिफाई अस्करी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर भी तबादला ख्याल। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की पाक अफ़वाज की पेशेवराना सलाहियतों की तारीफ़। फील्ड मार्शल ने उर्दन के साथ दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान आज पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर पहुंचेंगे। UAE के सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, यह दौरा पाकिस्तान और UAE के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का मौका फ़राहम करेगा। मेहमान सदर के दौरे के मौके पर आज इस्लामाबाद में तातील होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मातहत अदालतें भी बंद रहेंगी। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान 73 करोड़ डॉलर के 2 मंसूबों पर दस्तखत। तर्जुमान इक़्तिसादी उमूर के मुताबिक $330 मिलियन मालियत के सेकंड पावर ट्रांसमिशन मंसूबे पर दस्तखत हुए। पन बिजली मंसूबों से 2300 मेगावाट बिजली की तरसील मुमकिन होगी। सरकारी मिल्कियती इदारों की ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम पर भी दस्तखत हुए। इस प्रोग्राम के तहत ADB पाकिस्तान को $400 मिलियन देगा। प्रोग्राम से SOE एक्ट और पॉलिसी पर मौसर अमल दरामद हो सकेगा। इससे सरकारी इदारों की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। खैबर पख्तूनख्वा अम जरगे की सिफारिशात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इरसाल। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती ने ख़त्म मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जरगे का मकसद सूबे में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका लाए हमल तश्कील देना था। पेचीदा सिक्योरिटी चैलेंजेस के हल के लिए सियासी हम आहंगी और अवामी एतमाद ज़रूरी है। अम जरगे में शरीक तमाम फ़रीक़ैन के इत्तिफ़ाक़ राय से मुश्तरका एलामिया मंजूर किया। एलामिया सूबे में अमन व इस्तेहकाम के लिए रहनुमा फ्रेमवर्क है। अमन जरगे के एलामिया को विफाक हकीकी मानों में नाफिज करे। बानी PTI ने मुज़ाकरात के इख्तियार महमूद चकज़ई को दिया। मुज़ाकरात करने हैं या तहरीक चलानी है, ये उनका इख्तियार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की जमरूद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी ने स्ट्रीट मूवमेंट की हिदायत की है, हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं, इसे कामयाब बनाकर दम लेंगे। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू करते हुए सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा कि PTI तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के फैसलों की पाबंद है। PTI समझती है हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। सर्वे के मुताबिक 87% अवाम PTI के साथ है। अपोजिशन का हुकूमत की मुज़ाकरात की दावत कबूल करना मुस्बत कदम है। ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखकर सूबे बनाए जाएं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की रहीम यार खान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस
कहा कि राय आमा हमवार न हो तो सूबे बनाने का सोचना गलत है। इलेक्शन मेरिट पर होते तो मुल्क में इस तरह महंगाई और इस्तेहसाली निज़ाम न होता। मुल्क में सदारती निज़ाम फेल हो चुका है। कोयटा बल्दियाती इंतखाबात रोक दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इलेक्शन रोकने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी आईनी अदालत के हुक्म पर कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात रोके गए। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात 28 दिसंबर को शेड्यूल थे। इस्तांबुल में दाइश के मुमकिना हमलों के मंसूबे नाकाम। 115 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। तुर्क हुकाम के मुताबिक मुश्तबा अफराद क्रिसमस और नए साल की तकरीबात के दौरान हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। इसराइली आबादकारों ने मस्जिद-उल अक्सा पर धावा बोल दिया। फ़लस्तीनी खबर रसाई इदारे के मुताबिक इसराइली आबादकार पुलिस और फौज की निगरानी में मस्जिद में दाखिल हुई। इसराइली आबादकारों ने इश्तियाल अंगेज अंदाज में अपनी मजहबी रसूमात अदा की। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कायम मकाम चेयरमैन तारिक रहमान की 17 साल बाद बांग्लादेश वापसी। तारिक रहमान साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के बेटे हैं। तारिक रहमान लंदन से सीधा ढाका में जलसगाह पहुंचे। खालिदा ज़िया के साहबजादे आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। यूक्रेन के ड्रोन से रूस के ऑसबर्ग गैस प्रोसेसिंग प्लांट पर हमला। रूसी हुकाम के मुताबिक हमले में प्लांट को नुकसान पहुंचा, जिसे आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। रूसी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने मुतादिद यूक्रेनी ड्रोन्स को निशाना बनाया। ऑसबर्ग प्लांट दुनिया के बड़े गैस केमिकल कॉम्प्लेक्सेस में शुमार होता है। बरतानिया की फ़ज़ाओं में रूसी बमबार तैयारों की परवाजें। रूसी सदर पुतिन के हुक्म पर क्रिसमस के मौके पर लड़ाका तैयारों ने उड़ान भरी। रूसी लड़ाका तैयारे नॉर्वेजियन समुद्र के ऊपर से गुजरे। रूसी तैयारों की परवाज पर नेटो ने फौरी फ़ज़ाई गश्त का अमल शुरू किया। बरतानी हुकाम ने रूसी इक़दाम को इश्तियाल अंगेज़ी करार दे दिया। नाइजीरिया के इलाके माइडुगुरी की मस्जिद में धमाका, 7 अफराद जाँ बहक। यानी शाहिदीन के मुताबिक नमाज के दौरान खुदकुश धमाका हुआ। जख्मियों को फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमरीका में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस और जनूबी रियासतें पानी में डूब गईं। मूसलाधार बारिशों से सड़कें ज़ेरे-आब आ गईं। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। सैन बर्नार्डिनो में सैलाबी पानी घरों तक पहुंच गया। मुतादिद इलाकों से इनखला के अहकामात जारी। स्टार कौमी बल्लेबाज बाबर आजम की ऑस्ट्रेलिया में पतंगबाजी। बाबर आजम ने आसमान पर माहिराना अंदाज में पतंग उड़ाई। बाबर आजम बिग बैश लीग खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं।